नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। कोटा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोट के भील पार्क पहुंचकर आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दी। धौलपुर में आईटीबीपी जवान रवि परमार की ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। कोटा में नेक्स्ट संगम 2026 के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने चंबल रिवर फ्रंट और शहर की सत्यापिता विरासत का जायजा लिया। मुंबई में 18 से 20 दिसंबर तक होगा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस कोटा में आयोजन को लेकर जागरूकता। भरतपुर में बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्रद्धालुओं को बांटे तिरंगे। कोटा में ओम बिरला ने करीब 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करा। सावन के दूसरे सोमवार पर कोटा की शिवालयों में उमड़ा है आस्था का जनसैलाब। सावन के दूसरे सोमवार पर कोटा के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मंदिर श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही। मुंगेर में 10 साल का बच्चा अकेले बाबा धाम के लिए निकला। परिवार की परेशानियों के बीच महादेव से पिता की शराब छुड़वाने की गुहार लगाई। सुल्तानगंज से लाखों कांवरिये पवित्र गंगा जल लेकर देवघर के लिए रवाना हुए। डाक बम 24 घंटे करेंगे जलाभिषेक। कटिहार के कोढ़ा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। ग्रामीणों से संवाद कर सुनी पंचायत की समस्या। बक्सर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में सांपों का खतरा बढ़ा। सर्प मित्र हरिओम लोगों ने बनाए मददगार। कैमूर के भभुआ पहुंचे मंत्री जमा खान ने विपक्ष पर साधा निशाना। मंगलौर में विश्व हिंदू परिषद ने कांवड़ियों के लिए लगाए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। नीलकंठ में कांवड़ियों की भारी भीड़। करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार शिव में हुआ शिवालयों में उमड़ी है भक्तों की भीड़। बारिश के बीच हरिद्वार में डाक कांवड़ियों का जोश बरकरार रहा। हरिद्वार में मंत्री रेखा आर्य ने गंगा जल लेकर उठाई कावड़। 2036 ओलंपिक के लिए मांगा आशीर्वाद। उन्नाव में 11 अगस्त को परियर से बड़े चौराहे तक 50 किलोमीटर की शोभा यात्रा। बदायूं में कावड़ यात्रा के दौरान ट्रॉली के 11,000 वोल्ट की लाइन से टकराकर करंट फैला। सोनभद्र में सपा की जन चौपाल। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर उठाकर कार्यकर्ताओं ने 2027 में बीजेपी सरकार को हटाने का संकल्प लिया। बदायूं में शिक्षा प्रगति वेलफेयर सोसाइटी की प्रगति परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति मिली। सोनभद्र में विश्व आदिवासी दिवस पर चौपाल। जल जंगल जमीन पर हुई चर्चा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर संतों ने 6 दिसंबर को कार सेवा का ऐलान किया। बदायूं में शिशु शिक्षा समिति का आचार्य अभ्यर्थ वर्ग संपन्न हुआ। कानपुर में 14 से 15 वर्ष की किशोरियों के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। हरदोई के बिलग्राम में इस्लामी क्विज में छात्राओं ने प्रदर्शन कर किया है विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित। मथुरा जिला अस्पताल में ब्लड की कमी के बीच रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जौनपुर के मछली शहर पड़ाव पर दबंगों ने दुकानदार से मारपीट और तोड़फोड़ की है। सोनभद्र में दिवंगत बसपा नेता एवं पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मऊ में बसपा ने भरत सिंह उर्फ भरत भैया को मधुबन से प्रत्याशी घोषित किया। हजारों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन। सोनभद्र के तेलगुड़वा में बलकर की चपेट में आने से किशोर की मौत। 2 अन्य लोग हुए घायल। अमरोहा में एसपीडीएम ने कांवड़ियों को बांटे हेलमेट। पुष्प वर्षा कर सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया।
कानपुर के बिल्हौर में ट्यूबवेल इंजन और ट्रांसफार्मर पार्ट्स चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का खुलासा, 5 गिरफ्तार। कानपुर के किदवई नगर में मोबाइल स्नैचिंग की 2 वारदातों का खुलासा 36 घंटे के भीतर। चंदौली में गंगा नदी से युवक का शव बरामद, परिजनों ने मारपीट के बाद नदी में फेंकने का लगाया आरोप। चंदौली में नगरपालिका की पानी की टंकी साफ करते समय करंट की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत। चंदौली में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान युवा विकास मंच करेगा हल्ला बोल धरना। श्रावस्ती में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का 45वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, साधु संतों को किया गया सम्मानित। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने 311 करोड़ की 107 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बदायूं के इंद्र चौक पर कावड़ियों का भव्य स्वागत, पुलिस अधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर बांटे फल और शीतल पेयजल। सोनभद्र में पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कानपुर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, 2027 में यूपी सरकार बनाने का दावा। कानपुर में कुर्मी समाज का सम्मान समारोह आयोजित, लेखक और समाज सेवियों को किया गया सम्मानित। श्रावस्ती में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। कानपुर में 14 से 15 वर्ष की किशोरियों के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान, डीएम ने अभिभावकों से अपील की। कानपुर के फूलबाग चौराहे पर आईटीबीपी बैंड की देशभक्ति धुनों से गूंजा पूरा शहर। अमरोहा के नौगावा सादात में पुरानी रंजिश को लेकर युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी। कानपुर में भाजपा नेता निर्मल तिवारी के नेतृत्व में भव्य देश प्रदर्शन यात्रा निकाली गई। सभी संगीन मामलों को लेकर हॉकी विश्व कप में भारत के 4 ऐसे दिग्गज देखे गए। अमरोहा के मंडी धनौरा में कावड़ लेने निकले श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा क्षेत्र। सीतापुर के खैराबाद कुष्ठ आश्रम में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का 45वां जन्मदिन मनाया गया। कानपुर में सावन के दूसरे सोमवार को खेरेश्वर घाट और मंदिर का डीसीपी पश्चिम ने किया निरीक्षण। सीतापुर में चेन स्नैचिंग का 36 घंटे के भीतर हुआ खुलासा। सीतापुर में फिर चली पुलिस की गोली, चेन स्नैचिंग, 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। सीतापुर के तंबौर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। कानपुर में भाजपा नेता निर्मल तिवारी के नेतृत्व में देव दर्शन यात्रा निकाली गई। सीतापुर के गौरीशंकर बाबा मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ा है आस्था का जनसैलाब। सीतापुर में श्रावण मास को लेकर पुलिस अलर्ट और साथ ही चहलारी घाट और अटल चौकी का निरीक्षण किया गया। मिर्जापुर में मेधावी छात्रों और नशा मुक्त लोगों का सम्मान। झारखंड के जेपीएससी कथित धांधली मामले में कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर, केशव मौर्य ने कहा। छात्रों के आंदोलन पर चर्चा करने के लिए तैयार, सरकार ने बीएससी की बैठक में कहा। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने काठमांडू में पीएम बालेन से मुलाकात की। कांग्रेस के पास देश को नैतिकता सिखाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा। झारखंड के रांची में जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने पहली बार छात्रों पर किया है लाठीचार्ज। रांची प्रोटेस्ट में विधानसभा के एकदम करीब पहुंचे छात्र, तब हुआ वाटर कैनन का इस्तेमाल। लोकसभा में आज ट्रिब्यूनल रिफॉर्म समेत 4 अहम बिल पेश किए गए।
रूस के निजनेस्मार्क यूक्रेन ड्रोन में 12 लोगों की मौत, 39 घायल। विपक्षी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित रही थी। आज एफसीआरए पर मिसगाइड मत करो, राज्यसभा एमपी ने अमेरिकी सांसद रिले मूर को चिट्ठी लिखी। रांची विधानसभा घेराव करने पहुंचे छात्र प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोका गया। केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा मामले में स्टेट से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। रांची प्रोटेस्ट में मेरे धैर्य की कोई सीमा नहीं है, अनशन जारी रहेगा, बोले देवेंद्र महतो। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे केसी वेणुगोपाल, स्वतंत्रता जांच की मांग। रेणुका स्वामी हत्याकांड एक्टर दर्शन के लिए आज अहम दिन रहा और साथ ही ब्रोडोज के अप्रूव बनने की याचिका पर सुनवाई हुई। एफसीआरए बिल गलत बयानबाजी को लेकर एमपी सुजीत ने यूएस सांसद राइली मूर को लिखा पत्र। सावन के दूसरे सोमवार को सुबह सुबह शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार, ग्राहक से 7.80 लाख की ठगी का आरोप। रांची में खुद को यहां आने से रोक नहीं पाया, अपनी जान को अंतर का आरोप है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आबकारी मामले में केजरीवाल जमानत को चुनौती देंगे। कौशांबी में डंप बालू के कारोबार पर उठे गंभीर सवाल, कागज और जमीन पर स्टॉक में अंतर का आरोप। बदायूं में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा है आस्था का सैलाब, भारी पुलिस बल तैनात। कौशांबी में कड़ाधाम जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, कई लोग घायल होने की सूचना। उन्नाव के सिद्धनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर हर महादेव से गूंजा पूरा परिसर। चंदौली मेडिकल कॉलेज में अवैध वसूली के आरोप, पूर्व विधायक ने डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रतापगढ़ में हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ, सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर लगाए भारत माता के जयकारे। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में हत्या का वांछित आशीष उर्फ काशी घायल, तमंचा कारतूस बरामद। अमरोहा के विश्वाली गांव में स्वास्थ्य शिविर, 35 मरीजों की जांच कर ग्रामीणों को बीमारी के बचाव की जानकारी दी गई। कानपुर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने निर्णय कार्य का कांग्रेस ने किया विरोध, काम रोकने की मांग। जौनपुर में बुलडोजर पर सवार होकर निकले कांवड़िए, हर हर महादेव के जयकारों से भक्ति में हुआ माहौल। औरैया के देवकली मंदिर में डीएम एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। बहराइच से हजारों कांवड़िए महादेव धाम के लिए रवाना, रास्ते में जगह जगह लगे सेवा शिविर। सोनभद्र में सोन नदी से जल लेकर निकली भव्य कांवड़ यात्रा, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा चौपन डाला। चंदौली सोनभद्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम, छात्राओं ने गाया वंदे मातरम। सोनभद्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सभी लोग मौजूद। चंदौली के पचहोकर में पहुंचे नोएडा विधायक पंकज सिंह, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अलीगढ़ में खाली खड़ी बस में अचानक आग लगी, दमकल पहुंचने से पहले बस जलकर राख। अलीगढ़ में मामूली विवाद के बाद महिला से मारपीट का वीडियो वायरल। ऋषिकेश के नीलकंठ धाम में सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कालाडूंगी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। हंड्रेड आगाज में आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम।